वेलकम टू काजल क्लासेस। आज हम करेंगे वन शॉट रिविजन ऑफ द चैप्टर पार्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर ऑफ क्लास 8 साइंस CBSE। मैं हूँ काजी फरहाना फिरदौस, योर मेंटर, एंड हियर वी आर कंप्लीटिंग द बुक क्यूरियोसिटी ऑफ क्लास 8 साइंस CBSE। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको भेज दिए जाते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना एंड कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पूरे चैप्टर को सिर्फ 3 पेज में कंप्लीट करेंगे। दिस इज इट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। First part, that is matter and its particles. All matter is made up of tiny particles. कोई भी matter यानी कि कोई भी चीजें किससे बने होते हैं? छोटे छोटे particles से, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? Constituent particles. उसका property क्या होता है? Properties of particles have interparticle spaces. Interparticle spaces यानी कि दो पार्टिकल है, उनके बीच में जो स्पेस पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरपार्टिकल स्पेसेस। हेल्ड बाय फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये जो तो पार्टिकल्स है वो कैसे पास पास रह रहा है? क्योंकि उनके अंदर एक फोर्सेस है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑलवेज इन मोशन, हमेशा एक मोशन में होते हैं। एक्टिविटी देख लो, क्या था? चॉक एक्टिविटी। ग्राइंडिंग रिड्यूसेस साइज, यानी कि चॉक को अगर आप ग्राइंड करते हो तो उनका साइज रिड्यूस हो जाते हैं। अगर रिड्यूस होता है तो क्या वो दूसरा कोई नई चीज बन जाते हैं? नो, इट इज स्टिल अ चॉक। वो फिर भी एक चॉक ही है। वो डिफाइन करते हैं कि ये एक फिजिकल चेंज है, नॉट अ न्यू सब्सटेंसेस, यानी कि कोई भी नए सब्सटेंसेस नहीं बने हैं। शुगर इन वाटर, अगर आप शुगर को वाटर में मिलाते हो तो क्या होता है? इट डिजॉल्व, ये मिल जाते हैं। इनविजिबल, फिर उसे आप थोड़ी देर बाद दिख नहीं सकते, इनविजिबल हो जाते हैं। बट कैन बी टेस्टेड, आप उसे देख के तो नहीं बोल सकते कि उसके अंदर शुगर है कि नहीं है, लेकिन आप टेस्ट करके बता सकते हो कि उनके अंदर शुगर है कि नहीं है। पार्टिकल्स ऑक्यूपाई इंटरपार्टिकल स्पेसेस, जो पार्टिकल्स होते हैं यानी कि जो शुगर था उनका जो पार्टिकल्स है आपके पास, वो कहाँ पर जाके ऑक्यूपाई कर लेते हैं? जो वाटर के, यानी कि आपके पास है एक शुगर एक है वाटर, तो इसका जो पार्टिकल्स होते हैं ये कहाँ पर जाके बैठ जाते हैं? वाटर के जो इंटरपार्टिकल स्पेसेस है, यानी कि वाटर की ये दो पार्टिकल्स है उनके बीच में ये जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स ऑक्यूपाई इंटरपार्टिकल स्पेसेस। अब देखो, इंटरपार्टिकल फोर्सेस यानी कि दो पार्टिकल्स को कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। होल्ड पार्टिकल्स टुगेदर, दो पार्टिकल्स को होल्ड करके रखते हैं। स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, इसका जो स्ट्रेंथ होते हैं ये डिपेंड करते हैं कि कितना डिस्टेंस पे, यानी कि बहुत पास पास है यानी कि इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, अगर दूर दूर है यानी कि अट्रैक्शन कम है। नेक्स्ट देखो, इंसेंस स्टिक, अगर आप ऐसे स्टिक को जलाओगे तो क्या होगा? उसका जो स्मेल है या फिर जो फ्रेगनेंस है वो स्प्रेड हो जाएगा पूरे रूम में। वो क्या डिफाइन करते हैं? कि एयर पार्टिकल्स मूव कंस्टेंटली। ये डिफाइन करते हैं कि एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। हेल्प फ्रेगनेंस स्प्रेड, जिसकी वजह से जो फ्रेगनेंस होते हैं, जो स्मेल होते हैं, ठीक है, वो स्प्रेड हो जाते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर, पोटेशियम परमैंगनेट को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो क्या होता है? जो कलर होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं। क्या डिफाइन करते हैं वो? कि पार्टिकल्स ऑफ वाटर इन मोशंस, जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो मोशन में होते हैं, ये डिफाइन करते हैं। अब देखो सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट का हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टीज क्या है? डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है। पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड, उनका जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, उनके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन प्रेजेंट होते हैं। ओनली वाइब्रेट, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। कैन नॉट मूव पास्ट ईच अदर, यानी कि अगर दो पार्टिकल्स ऐसे प्रेजेंट है कोई भी सॉलिड का, तो वो अपने पोजीशन पर वाइब्रेट करेंगे लेकिन वो अपने पोजीशन छोड़कर दूसरे पोजीशन पर नहीं जाएंगे। कब जाएंगे? जब आप उसको हीट करेंगे। देखो लिखा है वही, हीटिंग वाइब्रेशन इंक्रीजेस, जब आप हीट करते हो सॉलिड को तब उनके जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाते हैं। एट मेल्टिंग पॉइंट फोर्सेस वीकन, तो एट अ सर्टेन पॉइंट जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, फिर जब मेल्टिंग पॉइंट पर आ जाते हैं तब क्या होता है? उनके बीच में जो फोर्स होते हैं इंटरपार्टिकल फोर्सेस वो क्या हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने पोजीशन छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं। एंड क्या होते हैं? जो सॉलिड थे आपके वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू अ लिक्विड। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या है? टेम्परेचर, ऐसे टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब सॉलिड मेल्ट हो जाते हैं किस में? इनटू अ लिक्विड, उसको हम क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट को? कोई भी टेम्परेचर
जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। याद हो गया आपको। नेक्स्ट, वीक एट्रैक्शन। जो वीक एट्रैक्शन होते हैं वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट। और फिर अगर स्ट्रॉन्ग एट्रैक्शन होते हैं तो फिर हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए। आइस का क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यूरिया का क्या होता है 133 डिग्री सेंटीग्रेड, आयरन का क्या होता है 1538 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तीनों आप मुझे कमेंट पे बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मूवमेंट हर एक चीज में होता है, लेकिन हर एक में डिफरेंट वेज में होते हैं। जैसे कि क्या लिखा है देखो, पार्टिकल्स ऑलवेज मूव। पार्टिकल्स हमेशा मूव करते हैं, लेकिन सॉलिड में क्या होता है वो सिर्फ वाइब्रेशन करते हैं, सिर्फ वाइब्रेशन करते हैं। जब आप ज्यादा हीट देते हो तभी वो अपने पोजीशन छोड़कर दूसरे पोजीशन पर जाते हैं। लेकिन लिक्विड में क्या होता है लिमिटेड मूवमेंट, थोड़ा सा इधर उधर मूव कर सकते हैं। पर गैस का क्या होता है वो फ्री, यानी कि वो हर डायरेक्शन में वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। ओके, अब देखो लिक्विड का देख लेते हैं कि लिक्विड का प्रॉपर्टीज क्या है। लिक्विड में क्या है ना कि नो फिक्स्ड शेप, लिक्विड का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। सोचो आपके पास 200 ml का अमाउंट वाटर है, ठीक है। फिर आपके पास है ऐसा कंटेनर एंड कुछ ऐसा कंटेनर। तो 200 ml इसमें भी डालोगे, इसमें भी डालोगे, इसमें भी डालोगे, तो क्या होगा वॉल्यूम तो सेम रहेगा, लेकिन क्या चेंज होगा शेप। देखो यहाँ पर शायद यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर पूरा ही भर जाएगा, फिर यहाँ पर थोड़ा सा मतलब नीचे रह जाएगा। तो क्या हुआ शेप किसका हुआ, शेप उनके कंटेनर का लिया है, लेकिन वॉल्यूम उनका सेम है। तो नो फिक्स्ड शेप नहीं है उसका, लेकिन टेक द शेप ऑफ अ कंटेनर, ये कंटेनर का शेप लेते हैं, लेकिन दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम डेफिनेट है, ठीक है। 200 ml वाटर रिमेन्स 200 ml इन एनी कंटेनर। कोई भी कंटेनर ले लो वहां पे 200 ml ही रहेगा, छोटा लो या फिर बड़ा लो, ठीक है। शेप चेंज हो जाएगा लेकिन वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। नेक्स्ट, पार्टिकल्स लूजली पैक्ड। जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा बहुत लूजली पैक्ड होते हैं। वीकर एट्रैक्शन, जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि दो पार्टिकल्स के बीच में एट्रैक्शन कम है, इसकी वजह से वो दूर दूर है। कैन मूव विद इन लिमिटेड स्पेस, लेकिन उनका एक लिमिटेड स्पेस ही होता है, या ये नहीं कि वो बहुत दूर तक जा सकते हैं, उनका एक लिमिटेड स्पेस तक ही वो मूव कर सकते हैं। अब देखो फिंगर इन वाटर, अगर आप वाटर में फिंगर ऐसे रखते हो तो क्या होता है वाटर ऐसे मूव करने लगते हैं, है ना। अगर आपके पास पानी है फिर आप ऐसे मूव करोगे उसके ऊपर से तो पानी मूव करेगा, है ना। लेकिन अगर आप वही चीज अगर सॉलिड के ऊपर कर दो तो ऐसा होता है क्या, कोई भी सॉलिड, अगर कोई भी कुछ नहीं है मेरे पास अभी, कोई भी सॉलिड चीज है अगर उनके ऊपर से आप ऐसे करोगे तो क्या वो मूव करेगा, नहीं करेगा। लेकिन वाटर में अगर करोगे तो वाटर जो है वहां पर तो वो मूव करेगा। तो वही लिखा है कि वाटर रिस्टोर, देखो पहले तो वो मूव करेगा वाटर, फिर अब जब छोड़ दोगे तो आप देखोगे कि वो जो वाटर थे वो फिर अपने पोजीशन पर आ रहा है, ठीक है। तो वाटर रिस्टोर्स, वो अपने पोजीशन पर फिर चले आएंगे जब आप हाथ को उठा लोगे। वीकर एट्रैक्शन देन सॉलिड, ये क्या डिफाइन करते हैं कि वाटर पार्टिकल्स क्यों मूव हुआ है, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन कम है इसी वजह से। लेकिन सॉलिड में जब ऐसे करते हो तो वो मूव नहीं करते, क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन होते हैं, जिसकी वजह से वो मूव नहीं करते। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स। बॉइलिंग में क्या होता है लिक्विड बॉयल करेगा, है ना, सॉलिड तो बॉयल नहीं हो सकता। ओके, लिक्विड बॉइल्स, उसका हम क्या बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। किसमें होता है इनटू अ वेपर। टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स, एंड वो क्या बनते हैं कन्वर्ट होते हैं किसमें इनटू वेपर। वेपर फॉर्म्स थ्रू आउट लिक्विड, यानी कि वेपर कैसे बनते हैं लिक्विड से ही बनते हैं एंड बबल्स से बनते हैं, ठीक है। अब देखो इवापोरेशन, इवापोरेशन क्या होता है हैपेंस एट ऑल टेम्परेचर, यानी कि इवापोरेशन कोई भी टेम्परेचर में हो सकते हैं, ये एक स्लो प्रोसेस है एंड सरफेस पे होते हैं। नेक्स्ट गैसियस स्टेट, इनका अब देख लेते हैं प्रॉपर्टीज क्या होता है। नो फिक्स्ड शेप, इनका कोई फिक्स्ड शेप भी नहीं होता है, कोई फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होते हैं। ऑक्यूपाई एंटायर स्पेस अवेलेबल, पूरे जो स्पेसेस अवेलेबल है उनके पास वो सब में ऐसे ऑक्यूपाई कर लेते हैं। पार्टिकल्स फार अपार्ट, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर तक प्रेजेंट होते हैं, यानी कि फार अपार्ट। नेग्लिजिबल अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बहुत ही कम है। मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में वो मूव करते हैं। गैस जार एक्टिविटी, देखो स्मोक स्प्रेड गैस फिल होल स्पेस, यानी कि आप देखो आपके पास कोई भी एक कंटेनर है, इसके अंदर आपका क्या प्रेजेंट है गैस प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो
आपने इसको कवर कर दिया था पहले, फिर थोड़ी देर बाद इसके ऊपर एक ग्लास रख दिया, ठीक है, एंड फिर ये वाला जो है ना, इसको आपने हटा दिया, तो ऊपर एक ग्लास एंड नीचे एक ग्लास। तो अगर इनके अंदर थोड़ा सा कोई गैसेस प्रेजेंट हुए थे तो क्या होता है, वो ऊपर भी ऐसे स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है। ये होता है कि गैसेस जितना भी स्पेसेस उनको मिलेगा वो स्प्रेड करते जाएंगे, ठीक है। गैसेस फिल होल स्पेस, पूरे स्पेसेस को वो कवर कर लेंगे। सिरिंज एक्टिविटी जो हमने देखा था कि आपके पास ऐसे कुछ सिरिंज था, ठीक है, यहाँ से अपने निडल को हटा लिया था एंड यहाँ से कवर करके जो यहाँ से अपने प्लंजर को पुश करा था, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, गैसेस प्रेजेंट है, गैस प्रेजेंट है। तो आपने जब इसको पुश किया तो ये कंप्रेस होकर यहाँ तक आ गए थे प्लंजर, ठीक है, प्लंजर यहाँ तक आ गए थे। तो यहाँ पर तो आपका गैस था, तो कैसे हुआ, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस हो जाता, यानी कि स्पेसेस होते हैं। तो आपने जब पुश किया तो उनका जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब अगर सेम चीज़ अगर लिक्विड के लिए करोगे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनका तो लिमिटेड स्पेस होता है, लेकिन गैस में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा स्पेसेस प्रेजेंट होता है। तो ये क्या डिफाइन करते हैं कि गैस आर कंप्रेसिबल, आप गैस को कंप्रेस कर सकते हो। पार्टिकल्स हैव लॉट ऑफ स्पेस, पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। लिक्विड एंड गैसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड, क्योंकि ये फ्लो कर सकते हैं, फ्लो इजीली। अब देखो इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस दो चीज के लिए हम देखेंगे, एक शुगर एंड वाटर, दूसरा होता है सैंड एंड वाटर। शुगर के लिए क्या होगा, शुगर इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, वॉल्यूम स्लाइटली डिक्रीज, शुगर फिल्स इंटर पार्टिकल स्पेसेस ऑफ वाटर। ये क्या मतलब रखते हैं, देखो आपके पास है एक जार एंड पानी इतना तक है, फिर आपने वहां पर शुगर दे दिया, शुगर का कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है, शुगर डाला आपने, फिर इसका कुछ वॉल्यूम इतना सा हुआ है, नीचे शुगर बैठ गया है। अब थोड़ी देर बाद वो डिसॉल्व हो जाएगा पानी में डिसॉल्व होने के बाद देखो इनका ये होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, इनका जो वॉल्यूम होगा ना वो थोड़ा सा कम होगा, कंपैरेटिवली थोड़ा सा वो कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो जो आपके वाटर के पार्टिकल्स है ना, उनके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेसेस प्रेजेंट है, उनके बीच में जो शुगर का पार्टिकल्स होता है वो जाके बैठ गया, इसकी वजह से आपको ये वाला इंक्रीज्ड वॉल्यूम नहीं दिखा। ओके, शुगर फिल्स इंटर पार्टिकल स्पेसेस ऑफ वाटर। अब समझ में आया कि शुगर का जो पार्टिकल्स होते हैं उसने क्या किया, इंटर पार्टिकल स्पेसेस में जाकर ऑक्यूपाई कर लिया। किसका इंटर पार्टिकल स्पेस, वाटर का। ओके, सैंड एंड वाटर, सैंड में क्या होता है, सैंड डज नॉट डिसॉल्व, सैंड डिसॉल्व नहीं होते हैं, सेटल्स डाउन। तो सैंड में क्या होता है, अगर आप सेम चीज सैंड के लिए लिखोगे तो आपको उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, होता हुआ दिखेगा, क्योंकि इट सेटल्स डाउन, वो नीचे बैठ जाते हैं एंड टोटल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड थर्मल एनर्जी। सॉलिड के लिए क्या होता है, लो थर्मल एनर्जी, सॉलिड में थर्मल एनर्जी लो होता है। पार्टिकल क्लोज यानी क्लोजली पैक्ड होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। पास है यानी कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है ना। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट, हीट ब्रेक्स अट्रैक्शन। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, हीट ब्रेक कर देते हैं क्या, अट्रैक्शन को, एंड क्या होता है, सॉलिड कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है, हायर एनर्जी, मतलब उससे ज्यादा पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, लेकिन वीकर अट्रैक्शन उनके बीच में कम है थोड़ा सा। लेकिन गैस के लिए देख लो, हाई एनर्जी यानी कि वेरी हाई एनर्जी, पार्टिकल्स मूव फ्रीली, इनका जो पार्टिकल्स होता है वो फ्रीली मूव करते हैं, नेग्लिजिबल अट्रैक्शन, उनके बीच में ना के बराबर अट्रैक्शन है। ठीक है, अब देखो कंपैरिजन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो शेप क्या होता है सॉलिड के लिए, डेफिनेट शेप। लिक्विड में क्या होता है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, ये कंटेनर का शेप लेते हैं, एंड गैसेस का कोई भी शेप नहीं होता है। अब देखो वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम तो इनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होते हैं, लिक्विड में ही वॉल्यूम होता है, यानी कि 200 ml, हर एक कंटेनर में 200 ml ही रहेगा। अब देखो गैस में ऐसा नहीं होते हैं। पैकिंग में क्या होता है कि क्लोजली पैक्ड, जो पार्टिकल्स होता है वो क्लोजली पैक्ड होता है, एंड यहाँ पर लूजली पैक्ड एंड यहाँ पे वेरी लूज। अब देखो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, यानी कि मैक्सिमम, यहाँ पर मॉडरेट, एंड गैसेस में एकदम कम, अट्रैक्शन बहुत ही कम, इसकी वजह से वो इजीली फैल जाते हैं। अब देखो इंटर पार्टिकल स्पेस, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस कितना है, ज्यादा है या कम है। सॉलिड में क्या है, मिनिमम, यानी कि बहुत ही पास रहते हैं उनका पार्टिकल्स। लिक्विड में ऐसे थोड़ा बहुत गैप है, एंड गैसेस में बहुत ही ज्यादा है,
ठीक है, ऐसे बहुत ज़्यादा गैप है। अब देखो मूवमेंट में क्या होता है, ये तो वाइब्रेट करते हैं, यहाँ पर लिमिटेड स्पेस में ही लिक्विड मूव करते हैं, एंड गैसेस में क्या होता है वो फ्रीली मूवेबल, वो फ्रीली मूव करते हैं हर एक डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहीं तक था, हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया विद इन 15 मिनट्स। तो अगर आपने पूरा वीडियो देख के आपको समझ में आया तो आप कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। एंड अगर आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए डिटेल वीडियो देखना है, लिंक दिए जाएंगे, आप उस लिंक में क्लिक करके देख लेना। ठीक है, बाकी आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।